मैं आमीन हूँ, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से हूँ और हमने शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी यहाँ पे स्थापित की है। साथ ही में ट्रॉली टाइम्स का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। वहाँ पर हम ट्रॉली टॉकीज के नाम से एक 7 बजे शो दिखाते हैं हर रोज़। तो इसका मंतव्य ये है कि लोग यहाँ पर हैं और उनके पास एक फ्री टाइम है और क्योंकि मतलब सिर्फ मूवमेंट की बात है, इसलिए इंटेलेक्ट बुद्धिमत्ता की बात, विचारों की बात तो होनी मतलब स्वाभाविक है। इसीलिए हमने यहाँ किताबों का एक लाइब्रेरी शुरू किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ, उन्हें समझ पाएँ। तो यहाँ पे कौन कौन सी किताबें हैं? यहाँ पे हर तरह की किताबें, शहीद भगत सिंह के बारे में, साहित्य के बारे और जो नावल हैं, छोटी कहानियाँ हैं, छोटे नावल हैं, हाँ, और हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों भाषाओं में है। ओके जी। तो ये ट्रॉली टाइम्स कैसे चालू किया आपने? ये 7 मेंबरी संपादकीय टीम है। एक हाँ। कुछ नौजवान बुद्धिजीवी लेखक पत्रकार इकट्ठे होकर उन्होंने ट्रॉली टाइम्स का जो है नींव रखा है, हाँ। ताकि गोदी मीडिया का जो दुष्प्रचार है उसको काउंटर किया जा सके। तो ये पंजाबी में है? ये पंजाबी और हिंदी दोनों में है। अच्छा, दोनों में। ओके, अगर आप लेना चाहें तो। हाँ, बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल। ठीक है, तो ये कितने दिन से चल रही है? 21 दिसंबर से। अच्छा, 21 दिसंबर। लाइब्रेरी 21 दिसंबर को स्थापित हुई थी। पहले कैंप था, लेकिन उसके बाद उससे थोड़े दिन पहले ही ट्रॉली टाइम शुरू हुआ। उसके 21 को हमने लाइब्रेरी स्टार्ट की। अच्छा, तो ये मतलब आप खुद किसान फैमिली से आते हैं या कैसे? मैं विद्यार्थी संगठन से आता हूँ, आयसा से। हाँ। और आयसा इनकलाबी नौजवान सभा, इन्होंने मिलके ही ये लाइब्रेरी तैयार की है। हाँ। और साथ ही हमारे जो पंजाब किसान यूनियन के कॉमरेड्स हैं वो भी हमारे साथ। तो ये आपको कैसे क्यों आप इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं? उसके पीछे का क्या कारण? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का अमेंडमेंट हुआ है, उसमें बिल्कुल उन्होंने जमाखोरी को खुली छूट दे दी है। जमाखोरी के लिए जो एक सीलिंग लगा था तेल पर, दालों पर, अनाज पर, चावल पर, एक सीलिंग था कि आप इससे ज्यादा जमाखोरी नहीं कर सकते हैं, वो हटा दिया है। वो इसलिए हटा दिया क्योंकि कॉर्पोरेशन अपना स्टोरेज बना सके बड़ा बड़ा, ठीक है। तो उसके कारण मतलब जो फूड सिक्योरिटी को कफन पहनाया जा रहा है इस देश में। हाँ, तो, हाँ, जो फूड सिक्योरिटी हमने हासिल की थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, किसानों ने इतना मतलब अपना इतना महंगा अनाज लेके, इतना महंगा केमिकल लेकर, हाँ। ताकि ज्यादा अनाज पैदा हो सके, उस फूड सिक्योरिटी के इस गवर्नमेंट ने डस्टबिन में डाल दिया है। हाँ। और इससे भुखमरी बढ़ेगी। हाँ, भुखमरी बढ़ेगी, इसलिए मतलब तमाम सिटीजन्स का ये इशू है। किसानों का तो है ही है, हाँ। तमाम सिटीजन्स का इशू है। हाँ। किसानों को जो नुकसान हो रहे हैं उससे इकोनॉमी की बैकबोन टूटने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हाँ। और जो सिटीजन्स हैं वो भी सफर करेंगे क्योंकि फूड सिक्योरिटी जाएगी। आपको 150 किलो आटा मिलेगा, तो कौन खरीद पाएगा, कौन नहीं खरीद पाएगा, इसका मुझे बताने का जरूरत नहीं है शायद। तो आप युवाओं को क्या चीज प्रेरणा दे रही है कि ये आंदोलन में सहभाग करने का? देखिए, युवाओं को हमेशा, वैसे भी युवा किसान, नौजवान किसान है, वो भी आगे हैं। और मतलब चाहे बैरिकेड तोड़ने की बात हो, चाहे लाइब्रेरी लगाने की बात हो, इस मूवमेंट को आगे पहुंचाने की बात हो, तो नौजवान को प्रेरित कोई बाहर से नहीं कर रहा है। वो उनके खुद में इतनी चैतन्य है, उनको खुद को ज्ञान है कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, किस इशू पे लड़ना चाहिए। तो नौजवान पहले से जागा हुआ है। तो मैं बम्बई से आया हूँ, तो बम्बई में जो नौजवान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बम्बई में मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हम बम्बई से जब महाराष्ट्र के वेस्ट में जाते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए थे, ठीक है। फार्मर सुसाइड सबसे ज़्यादा अगर हुए हैं तो महाराष्ट्र में हुए हैं। तो आप अपने रीजन के बारे में जानिए, अपने किसानों के हालातों के बारे में जानिए। बम्बई से कुछ 80 किलोमीटर दूर ही जो इलाका है, उस पर आदिवासी लोग बसे हैं, छोटे किसान बसे हैं, उनमें जाइए, उनके दुख दर्द पता कीजिए और मतलब गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ खड़े हुए। तो ये एक और सवाल है मेरा कि अभी तक तो आत्महत्या जो कर रहे थे वो बहुत पहले से आत्महत्या कर रहे थे और किसानी की हालत बहुत खराब थी। तो अभी ये कानून लाकर सरकार ये बोलती है कि हम वो हालत अच्छी करने के लिए ये कानून ला रहे हैं। तो आप ये कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि किसानी की हालत तो पहले से ही खराब है। नहीं, सरकार ने तो 15 लाख की बात भी की थी सर। सरकार ने भी कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सरकार ने और भी बहुत, जो हम पंजाबी के जबलियां मारनियां, बहुत कुछ किया हुआ है ऐसा। और बिहार में जब एपीएमसी मंडी हटी है, तो उसका जो हालात आज हम देख रहे हैं कि 20-20 बीघे वाला किसान भी पंजाब में आके मजदूरी करता है, ठीक है।
वो किसान मजबूर है क्योंकि उसको अपना मूल्य नहीं मिल रहा है, जो उसका न्यूनतम मूल्य है उसे नहीं मिल रहा है, वो उसके पास जमीन है, वो फिर भी बाहर जा रहा है। हाँ। तो वहाँ पे मंडी हट चुकी है। हाँ। ठीक है, और ये मतलब जो तमाम कानून है, ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो सरमाएदार है, उनके लिए बनाया गया कानून है, किसानों के लिए नहीं है। सरकार को क्योंकि अपना मतलब गिरेबान थोड़ा बचाना भी है, इसीलिए वो ये कर रही है कि मतलब हम तो किसानों के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन वो सीधे साथ कॉर्पोरेट्स के लिए है। जैसे डिमोनेटाइजेशन कॉर्पोरेट्स के लिए थी, जैसे जीएसटी कॉर्पोरेट्स के लिए था, जैसे हर एक स्टेप इस सरकार का कॉर्पोरेट्स के लिए, अडानी अंबानी और बड़े सरमाएदारों के लिए। तो ये आपने लाइब्रेरी बनाई है और आप फिल्म भी दिखा रहे हैं, तो इसका और आंदोलन का कैसे आप संबंध देखते हैं? देखिए, और जो इसका हाँ, जो तमाम किताबें हैं और वो हम फिल्म भी जो दिखाते हैं वो सोशल इश्यूज पे दिखाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें ज्ञान बांट रहे हैं, वो खुद अज्ञानी है। बस ये है कि मतलब एक कॉन्शियसनेस का एक बात होती है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का। तो जब लोग इकट्ठे बैठ के फिल्म देखते हैं, इकट्ठे बैठ के किताबें पढ़ते हैं, उसके बारे में विचार चर्चा करते हैं, तो उसका एक जो इफेक्ट है, जैसे हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, वो इफेक्ट अलग होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी शुरू की और वहाँ पे ट्रॉली टॉकीज शुरू की। एक लास्ट क्वेश्चन कि इस आंदोलन को आप कैसे यूनिक रूप से देखते हैं? देखिए, ये आंदोलन ने डिफाइन किया है, मतलब मैंने डिफाइन नहीं किया। हाँ। पहली बात इस हिस्टोरिकल है कि हाँ। इतने ज्यादा लोग, फार्मर्स और मजदूर लोग इकट्ठे हुए हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद का अगर आंदोलन है तो ये है हिस्ट्री में। दूसरी बात पीसफुल है, शांतिमय है। और तीसरी बात ये कि पहली बार एक फांसीवादी मनुवादी सरकार को एक पक्की चुनौती मिली है इस आंदोलन के रूप में। हाँ जी, ले लो पढ़ के वापस कर लाइब्रेरी कोई ना 3-4 दिन रख के पढ़ के फिर वापस कर दो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। साढ़े मंथ भी है, बादशाह लोग पढ़े नहीं